हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 80 सेंटीमीटर कपड़े में 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाले हैं। ये हमारे पास नॉर्मल पीस है जो मार्केट से आता है 80 सेंटीमीटर का। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसकी हम लेंथ नापेंगे तो इसकी लेंथ है 78 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर से भी 2 सेंटीमीटर कम है। तो हम इसी कपड़े से 38 साइज का ब्लाउज बनाने वाले हैं। इसे इस तरह फोल्ड करके रखेंगे, किनारी वाली साइड उस तरफ रखेंगे और बंद साइड अपनी तरफ करके रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई स्टेप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्किप करते वीडियो देखेंगे तो आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। और इसमें कटिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होता, तो हमें बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह मैं बताऊंगी आप उसी तरह बिल्कुल कटिंग करिएगा। तो कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और अब इस पे मार्किंग करेंगे। इससे पहले मैं आपको ब्लाउज का नाप बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे ब्लाउज का नाप, जिसकी लंबाई है 13.5 इंच, छाती है 38 इंच, कमर है 32 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच। क्योंकि बड़े गले का ब्लाउज है तो हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। अगर छोटे गले का होता तो हम शोल्डर को नाप कर लेते, जितना शोल्डर होता है उसका हाफ लेते हैं। बाजू की लंबाई है 4 इंच, गोलाई है 6 इंच, आगे का गला है 7 इंच और पीछे का है 9.5 इंच। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्जिन कितना लेना है वो भी लिख दिया है। तो हमारी जो लंबाई 13.5 इंच है उसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, जो 15 इंच हो जाएगी। हमारी छाती का नाप है 38 इंच, जिसका चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.5 इंच, उसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। ये है कमर, कमर का नाप है 32 इंच, 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच, इसमें 1 इंच डॉट के लिए रखेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 10.5 इंच हो जाएगा। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है तो हमें इतना ही लेना है। बाजू की लंबाई है 4 इंच। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नाप। इस नाप के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे जिसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी बंद वाली साइड है। यहाँ से हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट निकालेंगे। लंबाई थी 13.5 इंच, जिसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था, तो हमारी लंबाई हो गई 15 इंच। बड़े गले के लिए हम शोल्डर रखते हैं 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ से रखेंगे हम 6.25 इंच और इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी है ये 5.5 इंच। इस निशान पर हम छाती का नाप लगाएंगे, तो छाती का नाप होगा हमारा 38 का चौथा भाग, यानी कि 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है हमारी 32 इंच, जिसका चौथा भाग हो गया 8 इंच, 1 इंच डॉट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह पहले एक तिरछा मार्क कर लेंगे और इस मार्क पर हम 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इस 1.5 इंच के निशान पर हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, जिसे यहाँ फिटिंग के निशान में मिलाना है। इस तरह हल्की गोलाई देते हुए हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम 2.5 इंच लेंगे गले के लिए, और आपकी गले की गहराई जितनी भी है वहां मार्क कर लेंगे। हमें यहाँ 9.5 इंच रखना है। यहाँ हमने 2.5 इंच लिया है, यहाँ हम 3 इंच लेंगे नीचे और इसे स्केल से इस तरह जोड़ देंगे। हल्की सी गोलाई देते हुए गले की शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्क है ये फोल्ड के लिए किया है हमने। यहाँ हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ हम 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा रहे हैं। इसकी लंबाई भी हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच हम सिलाई के लिए यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। हमें यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बैक साइड के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे घुमाकर रखेंगे इस तरह से। ये खुली वाली साइड अब हमारी तरफ होगी। इसे इस तरह अच्छे से बिछाएंगे
और इसके ऊपर हमने जो बैक वाला पार्ट कट किया था तरह बहुत अच्छी तरह एडजस्ट करके रखेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है इसे, क्योंकि इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये जो किनारी वाला कपड़ा है, इस तरह इस कपड़े को रखने के बाद हम इसे इसी तरह मार्क कर लेंगे। इसे इस तरह मार्क करने के बाद हम इस वाले पीस को हटा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो फ्रेंड्स हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसमें हमारी नीचे की बेल्ट भी कटिंग हो जाएगी। इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे। आगे वाले गले का नाप है हमारा 7 इंच, जिसके लिए हम यहाँ पर 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। इस तरह हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ की है, जो पीछे वाली से थोड़ी सी गहरी है। ये पीछे वाले नाप से लगभग आधा इंच कम है। तो इस तरह नाप करने के बाद हम इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कटिंग कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम एक तरफ रख देंगे हटा के, और ये जो हमारा फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं, यहाँ से हम इस पे 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये निशान हमारी बेल्ट के लिए है। यहाँ से हम 1.25 इंच की एक शेप देंगे इस तरह, और इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे। और इस बेल्ट को यहाँ से लगभग 1.5 इंच कम कर देंगे। ये हम 1.5 इंच यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमारा लगभग 2 इंच का कपड़ा यहाँ से टक्स में जाएगा, तो हम यहाँ 1.5 इंच कट कर रहे हैं। अगर ये बाद में भी कम ज्यादा होगा तो इसे कटिंग करके एडजस्ट कर लेंगे। इस किनारी वाले कपड़े को हल्का हल्का सा कटिंग कर देंगे। आगे की टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम रखेंगे अपनी छाती का 10वां भाग प्लस आधा इंच करके रखना है। तो हमारी छाती का 10वां भाग होगा 3.8, क्योंकि हमारी छाती का नाप था 38 इंच। तो यहाँ से 3.8 करेंगे, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो लगभग 4.25 इंच हो जाएगा। यहाँ हम 4.25 इंच पर एक मार्क कर रहे हैं, और इसकी लंबाई रखेंगे हम लगभग 2 इंच। इसके टक्स के लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। ये नीचे वाली टक्स लगभग 2 इंच की लगेगी इस तरह। अब जो हमें बाकी की टक्स लगानी है वो हमें यहाँ से लगानी है इसकी सीध में। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लगभग 1.25 इंच दूर पर हम एक निशान लगा देंगे ये। तो ये हमारी एक इधर वाली टक्स हो गई है। 1.25 इंच दूर पर हम एक निशान उस तरफ भी लगाएंगे, और यहाँ से इस तरफ एक बार तिरछा रखते हुए, इंची टेप को इस तरह तिरछा रखते हुए यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। ये हमारी 3 टक्स हो चुकी हैं। इस सेंटर पॉइंट से ये चौथी टक्स हमारी लगभग यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर लगाएंगे, जो कि आर्म होल में जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चारों टक्स के निशान लग गए हैं। इस वाले टक्स में हमें 2 इंच का कपड़ा लेना है, और बाकी की तीनों टक्स में हमें आधा इंच का कपड़ा लेना है, जिसमें से 1/4 इंच इधर से और 1/4 इंच इधर से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारी चारों टक्स लगेंगी। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। यहाँ से नाप कर देखेंगे, अगर हमारे मुट्ठे का नाप यहाँ पर आ जाएगा, हमारे आर्म होल अगर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ कटिंग कर लेंगे, वरना हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा।
ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम यहाँ से इसमें एक जॉइंट लगा लेंगे। इसे यहाँ इस तरह रख लेंगे इसके ऊपर। इस तरह रखने के बाद अब हम इस पे नॉर्मल तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले ये जो कपड़ा ऊंचा नीचा है हम इसे बराबर करेंगे। अब यहाँ से लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे बाजू की लेंथ है 4 इंच, तो इसके लिए हम रखेंगे 6 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर की तरफ सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच फोल्ड के लिए लेंगे हम। तो 6 इंच का निशान लगाने के बाद ऊपर से हम 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आर्म होल का एक फॉर्मूला होता है, जितना हमारा छाती का चौथा भाग है उसमें आधा इंच कम कर देंगे। यहाँ पर हमारे छाती का नाप है 38 इंच, जिसका चौथा भाग होगा 9.5 इंच, उसमें से आधा इंच कम करेंगे तो होगा 9 इंच। यहाँ से हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह। यहाँ पर हमारा आर्म होल का नाप आएगा। हमारे बाजू की गोलाई है 6 इंच, जिसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, और ये है आर्म होल का निशान जिसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह इन निशानों को जोड़ देंगे। यहाँ से लगभग 3 इंच दूर तक हमें इतने आर्म होल को इस तरह सीधा ही रखना है, यहाँ से कोई गोलाई नहीं देनी। इसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा एरिया है इसमें हल्की गोलाई देंगे। तो इस तरह हमें आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है और इसे यहाँ से इस तरह कटिंग कर देना है। फ्रेंड्स, ये जो हम जॉइंट लगाएंगे ये हम स्लीव्स के हम आगे वाले हिस्से में रखेंगे। हल्की सी गहराई देते हुए लगभग आधा इंच कम करते हुए कटिंग कर देंगे। हमारी बाजू का फ्रंट का भाग हो गया और ये पीछे का हो गया। हमने आगे और पीछे के पार्ट निकाल लिए हैं और स्लीव्स भी निकाल लिए है। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें हुक पट्टी निकालनी है और गले की तिरछी पट्टियां निकालनी है। ये जो हमारे पास साइड वाला कपड़ा बचा है, ये किनारी वाला, यहाँ से हम निकालेंगे अपनी हुक पट्टी। हमारी एक हुक पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 1.5 इंच, जिसमें हमें हुक लगाने होते हैं। इसमें तुरपाई की जाती है तो इसकी चौड़ाई हम रखते हैं 1.5 इंच। तो एक पट्टी हमने 1.5 इंच की कट कर ली है। ये दूसरी पट्टी है, इसे हम 2.5 इंच का कट करेंगे, जिसपे अपने ब्लाउज की हम आई बनाते हैं। ये दोनों हमारी हुक पट्टियां हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये बहुत सारा कपड़ा बचा है जिसमें से हम तिरछी पट्टियां कट कर लेंगे अपने गले के लिए। इसे इस तरह रख लेंगे। तिरछी पट्टियां कट करेंगे जिसे औरे पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खींचती है। देखिए, तो हमें इस तरह तिरछी पट्टियां कट करनी है। हमारे ब्लाउज के लिए 3 या 4 पट्टियां काफी रहेंगी, तो हम यहाँ से इन्हें कटिंग कर लेंगे। इन पट्टियों की चौड़ाई लगभग हम 1.5 इंच रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गले की तिरछी पट्टियां भी कट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज के बैक पार्ट के टक्स लगाएंगे। ये हमारे बैक पार्ट के टक्स है, जिसकी चौड़ाई है यहाँ से 1 इंच। आधा इंच का कपड़ा हम दोनों तरफ से लेंगे। इसके लिए हमें इस तरह रखना है कपड़े को। टक्स लगाने के लिए हम इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे, फोल्ड करके, डबल करके, और इस तरह पकड़ने के बाद हम यहाँ से सिलाई चलाएंगे इसकी आधा इंच दूरी से, इस तरह सिलाई चलाते हुए, और हमें यहाँ पर आके इसकी सिलाई उतार देनी है। इसी तरह हम दोनों टक्स लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी दोनों टक्स लगा लिए हैं। ये हमारे बैक पार्ट की टक्स लग चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट। अब हमें इसकी टक्स लगानी है। ये जो नीचे वाली टक्स है ये 2 इंच की लगेगी, जिसमें 1-1 इंच का कपड़ा दोनों तरफ से लेंगे, और ये तीनों टक्स लगेंगे आधा इंच की, जिनमें दोनों तरफ से हम पाव इंच का कपड़ा यूज करेंगे और इनकी टक्स लगाएंगे। तो चलिए आगे वाले दोनों पार्ट्स में हम टक्स लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट में हमारी मार्किंग हो चुकी है टक्स की। दूसरे पार्ट में करने के लिए हम इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। इसको इस तरह एकदम बराबर ऊपर रखने के बाद इसे इस तरह पलट के रख देंगे और यहाँ से हल्का हल्का टैप कर देंगे, जिससे चौक की मार्किंग नीचे वाले कपड़े पर भी आ जाएगी। इस तरह हल्का हल्का टैप करने और प्रेस करने से दूसरे हिस्से पर भी मार्किंग हो जाएगी। हल्की हल्की मार्किंग हो चुकी है, हम इसे डार्क कर लेंगे। ये देखिए,
हल्के हल्के मार्क नजर आ रहे हैं जिसे हमने डार्क कर लिया है। तो इसी तरह हम अपने ब्लाउज के आगे वाले दोनों पार्ट्स के टक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों टक्स लग चुके हैं। हमने दोनों पार्ट्स में टक लगा लिए हैं। अब इस तरह टक्स लगाने के बाद एक बार आप इस तरह रखकर चेक कर लेंगे। अगर ये टक्स आपके बराबर नहीं है तो देखने में ब्लाउज का लुक खराब हो जाता है। तो एक बार आप इस तरह चेक कर लेंगे। ये देखिए दोनों टक्स एकदम साथ में है। तो इस तरह सारे टक्स लगने के बाद हम यहाँ पर इसकी बेल्ट अटैच करेंगे। इसे इस तरह रखेंगे। ये जो बेल्ट की कोने वाली साइड है, इस कोने वाली साइड को इसके साथ इस तरह जोड़ेंगे। तो हम इसे इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और यहाँ से लगभग आधा इंच का कपड़ा मार्जिन में रखते हुए हम यहाँ सिलाई चला देंगे। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्सों में हम इसी तरह बेल्ट अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने इसकी बेल्ट अटैच कर दी है और उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है दबाने के लिए। इसी तरह हमने दोनों पार्ट में बेल्ट अटैच कर दिया और ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें हुक पट्टी लगानी है इसके ऊपर, जिसको हमने ये पहले से कट करके रखा हुआ है। ये 1.5 इंच की पट्टी है और एक ये 1.5 इंच की पट्टी है। तो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो पार्ट है इसमें हम लगाएंगे ये 1.5 इंच वाली पट्टी और इस वाली पट्टी को हम इसके ऊपर से इस तरह रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई करके जोड़ देंगे। और दूसरी तरफ लगाएंगे हम ये 2.5 इंच वाली पट्टी, जिसे हमें नीचे से लगाना है। तो हम इसे नीचे से इस तरह रखेंगे और यहाँ पर लगभग आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी ये वाली पट्टी जिसमें हमें हुक लगाने हैं और इसके बाद इसमें ऊपर तुरपाई की जाती है। यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरफ पलट के रखेंगे और यहाँ ऊपर से एक और सिलाई चलाएंगे जिससे ये पट्टी दब जाएगी। सिलाई हमें पट्टी के ऊपर ही लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसे इस तरफ पलट के रखेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से हल्का सा किनारे से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर एक कच्ची सिलाई चलाएंगे जिसे हम बाद में हटा देंगे और यहाँ तुरपाई करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दी है। इस पट्टी को जोड़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि थोड़ी सी पट्टी ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, लगभग आधा 1 इंच, जिससे हम बाद में कटिंग करके हटा देंगे। तो अब हम इसे हटा देते हैं। ये हमारे सीधे हाथ की तरफ की पट्टी लग चुकी है। अभी हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। अब हम उल्टे साइड वाली पट्टी लगाएंगे। इसे हमें अंदर की तरफ से लगाना है। इस तरह से हम इसे रखेंगे। जैसे हमने उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था ऊपर की तरफ, सेम इसी तरह इस पट्टी को ऊपर की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा लगभग आधा 1 इंच, और एक्स्ट्रा पट्टी इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई चला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पट्टी पर इस तरह सिलाई चला दी है। अब इसके बाद हम इसे खोल के इस तरह रखेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई चला देंगे ऊपर से। सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है, ना कि ब्लाउज वाले पीस के ऊपर। तो इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर एक दबाने वाली सिलाई चला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दबाव वाली सिलाई चलाने के बाद हम इस कपड़े को यहाँ से इस तरह हल्का सा फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। इस तरह रखेंगे कि हमारा ब्लाउज वाले कपड़े के ऊपर आ जाए ये पट्टी पूरी तरह से। यहाँ पर हमें पक्की सिलाई चलानी है क्योंकि हमें बाद में इस पट्टी पर आई बनानी है। तो यहाँ एकदम किनारी पर एक पक्की सिलाई चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलाई चला दी है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी है इसे कटिंग कर देंगे। हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर अटैच करेंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट का सीधा हिस्सा है और इस तरह रखेंगे। ये बैक वाले पार्ट का उल्टा हिस्सा है। इस तरह ऊपर रखते हुए दोनों की शोल्डर पर सिलाई चलाएंगे। शोल्डर पर हमें आधा इंच का कपड़ा मार्जिन में दबाना है और दोनों में सिलाई चला देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स जोड़ेंगे। इसके लिए हम इसे खोल के इस तरह रख लेंगे और ये है हमारी स्लीव्स। अगर आपकी स्लीव्स में भी जॉइंट आया है तो आप इस तरह पहले जॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्लीव में जॉइंट लगाया है और ये जो जॉइंट वाला पार्ट है ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट वाली साइड में आएगा। ये हमने ब्लाउज को इस तरह ओपन करके रखा हुआ है
ये हमारे ब्लाउज का आर्म होल है, ये हमारी स्लीव्स का सेंटर है और ये हमारे शोल्डर हैं। शोल्डर को सेंटर से मैच करते हुए इस तरह रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए इस तरह रखकर लगभग आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई चलाएंगे और अपनी दोनों स्लीव्स इसी तरह अटैच करेंगे। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स जुड़ चुकी हैं। अब इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए लगभग 1.25 इंच का कपड़ा लेंगे और यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। किनारे से एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप कच्ची सिलाई चलाएंगे, क्योंकि ब्लाउज की स्लीव्स पर हमेशा तुरपाई की जाती है, जिससे तुरपाई करते टाइम इसे कच्ची सिलाई को आप हटा देंगे। स्लीव्स पर इस तरह कच्ची सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स पर हमने कच्ची सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग सिलाई लगाएंगे। स्लीव से लेके अपने ब्लाउज के बॉटम तक हम फिटिंग सिलाई लगा देंगे। फिटिंग सिलाई हमें अपने नाप के अकॉर्डिंग लगानी है। पहले हम अंदाजे से एक सिलाई लगा देंगे, तो लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम भी एक सिलाई चला रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक स्टिच लगा लिया है जो हमने अंदाजे से लगाई थी। अब इसके बाद हम इसे नाप कर देख लेंगे एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू का नाप था 6 इंच गोलाई, तो हम यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 6 इंच से हम फिटिंग की एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम कमर को भी नाप लेंगे। कमर को नापते समय हम ये आई वाली पट्टी को नहीं नापेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ दब जाती है, तो इसे हम छोड़ करके नापेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 34 इंच है और हमारे ब्लाउज की कमर का नाप है 32 इंच, यानी कि ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो सिलाई के समय हमें यहाँ से लगभग आधा इंच हम दोनों तरफ से दबाएंगे, तो जिससे कुल मिला के 2 इंच दब जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी फिटिंग सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, जो हमें कच्ची सिलाई करके बॉटम फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर भी तुरपाई की जाती है। तो हम यहाँ पर कच्ची सिलाई करके बॉटम फोल्ड करेंगे और अब हम इसकी गले की पट्टी लगाएंगे। ये हमारे पास गले की पट्टियां हैं, इन्हें जोड़ लेंगे आपस में और इन पट्टियों को जोड़ने के बाद हम इसे इस तरह डबल करके रखेंगे और इस तरह इसके ऊपर डबल करके रखने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। लगभग 1/4 इंच की दूरी पर हम इस तरह सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाते हुए हम पट्टी को भी हल्का सा खींचेंगे और अपने ब्लाउज पीस को भी हल्का सा खींचेंगे। इस तरह से हल्का सा खींचते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई चला देंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, पट्टी को हल्का ज्यादा खींचना है और इस तरह खींचते हुए हम यहाँ पर पूरे में इस पट्टी को जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह इस पट्टी को लगा दिया है। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी हम इसे कट करके हटा देंगे। इस तरह पट्टी लगाने के बाद आप चाहें तो इसको तुरपाई करके अंदर फोल्ड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसकी पाइपिंग भी बना सकते हैं। अभी मैं इस ब्लाउज में इसकी पाइपिंग बना रही हूँ, तो किनारी को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम यहाँ जो सिलाई का निशान है, इस सिलाई के निशान पर ही मशीन चलाएंगे और जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए आप उतनी मोटी पाइपिंग इस तरह बनाकर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ब्लाउज के गले पर पाइपिंग बना ली है। फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तुरपाई करके आयरन करने के बाद ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग सिखाई। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।